हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की साइंस की वर्कशीट नंबर 25 कर रहे हैं। ये 21 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड कीवर्ड्स दिए गए हैं। नंबर 1, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जब हम फूड को लेते हैं, इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। फिर यह फूड दांतों से तोड़ दिया जाता है और छोटे टुकड़ों में करने के बाद यह हमारी फूड पाइप में पहुंचता है। उसके बाद यह स्टमक में पहुंचता है, जहां पर इस पर एंजाइम्स काम करते हैं और डाइजेशन होता है। इसके बाद यह स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्लड में भेज देती है, और ब्लड इसे हमें हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स तक लेकर जाता है। जब यह सभी पार्ट्स में पहुंच जाता है तो वहाँ पर एनर्जी के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। जो फूड ब्लड में नहीं पहुंचा और हमारे सिस्टम में ही रह गया, वह बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। Digestive system: the digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. Digestive tract जैसे कि माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सभी और इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स जैसे कि लीवर और पेनक्रियाज, ये सभी मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं। बाइल जूस: इट इज़ अ सिक्रीशन ऑफ लीवर विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। लीवर से ऐसा मटेरियल निकलता है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। इस मटेरियल को या इस जूस को बाइल जूस कहते हैं। यह लीवर से होता हुआ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, इसीलिए फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मिल्क टीथ: द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years. These are termed milk teeth. मिल्क टीथ वो टीथ हैं जो हमारे बर्थ के बाद पहली बार हमारे मुंह में आते हैं, और ये कुछ 6 से 8 इयर्स की एज के बीच में गिर जाते हैं और फिर हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। रूमिनेंट्स: द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज एंड डियर आर नोन एज रूमिनेंट्स। ऐसे एनिमल्स जो फूड को जल्दी जल्दी खा लेते हैं और स्टमक में एक पार्ट में ले जाते हैं, जहाँ पर यह फूड स्टोर हो जाता है। जब यह इनके पास टाइम होता है तो ये वापस इसको माउथ में लाते हैं, दोबारा से च्यू करते हैं और फिर स्टमक में ले जाते हैं और फिर इसका डाइजेशन शुरू होता है। ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। सूडोपोडिया: temporary finger-like projections of the cell of amoeba are called pseudopodia or false feet. These help in movement of amoeba and to capture the food. यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म अमीबा का डायग्राम दिया गया है। यह सिर्फ एक ही सेल से बना होता है। इसकी बॉडी में कुछ फीट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सूडोपोडिया कहते हैं। यह अमीबा को फूड ऑब्टेन करने में और मूवमेंट में हेल्प करता है। Remember, the basic process of digestion of food and release of energy is same in all organisms. सभी ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन होता है, जिससे फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और जिससे एनर्जी रिलीज होती है। ये सभी एनिमल्स के अंदर सेम होता है। अब क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, डैश एंड डैश टुगेदर constitute the digestive system. Digestive tract and associated glands constitute the digestive system. Bile juice helps in the digestion of fats. Write 2 functions of pseudopodia of amoeba. It helps in movement of amoeba and it helps to capture the food. What is the need of nutrition in animals? In nutrition, digestion of food and release of energy takes place. आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।